मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जेपी घनौतिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर मंत्री जी ऐसा कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। साल 2008 में जिनके पास मात्र 6 लाख रुपए और 2 तोला सोना था, आज बढ़कर करोड़ों रुपए कैसे हो गया है। मेरी दोस्तों, पत्रकार साथियों, निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद एक ऐसा अवसर आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की जो श्रृंखला चल रही है, जो कारगुजारी चल रही है, उसमें बहुत सी बातें आपके समक्ष हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष चर्चा में चल रहे हैं। वो हैं मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र सिंह जी के संबंध में अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत हो गई। बड़े बड़े उनके कारनामों को लेकर विवाद छिड़े हुए हैं, सारे मंत्रियों का वो हो रहा है। उसी कड़ी में हमारे आरटीआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई पुनीत टंडन जी ने एडीआर से, विभाग जो साइट है, वेबसाइट, उससे और चुनाव आयोग की साइट से कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण निकाली हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री भूपेंद्र सिंह जी धनाढ़ कैसे होते चले जा रहे हैं, क्या स्थिति है, कहाँ से हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें साफ है कि आपको आश्चर्य होगा कि 2008 के पहले भूपेंद्र सिंह जी का क्या राजनीतिक भविष्य रहा है, क्या स्थिति रही है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन 2008 के बाद इन्होंने कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरह से इनकी स्थिति बनी हुई है आपके सामने है। मैं बताना चाहता हूं कि 2008 में इनकी चल संपत्ति थी कुल 6,20,000 रुपये थी और कुल 2 तोला सोना था इनके पास। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने चुनाव आयोग की साइट से उनके द्वारा जो घोषणा पत्र दिए गए हैं, शपथ पत्र दिए गए हैं, उनके आधार पर निकाली गई हैं। ये कहीं ना मनगढ़ंत है, न किसी ने कहा है, न हेयर टू से है। ये सिर्फ सारी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, चुनाव आयोग में जिन्होंने खुद ने सबमिट किए हैं, एडीआर ने निकाला है। और 2009 में 1,28,000 जमा हो गए, 7 वाहन आ गए और 2 तोला सोना बढ़ के एक रिवाल्वर वगैरह भी खरीदी, 7 पशु खरीद लिए। 1 साल के अंदर ये तरक्की हो गई। 2013 में चल संपत्ति में मूल 1,30,00,000 हो गया इनका। जो 6 लाख था वो 13 में 1,30,00,000 हो गया। 2018 के चुनाव में चल संपत्तियों का मूल 2,86,00,000 रुपये हो गया, जो उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में दिया है। ये तो चल संपत्ति की बात हो गई। जो अचल संपत्ति की बात है वो 2008 में 1,10,00,000 रुपये हैं उनके पास कुल। और 2009 में जो उन्होंने लोकसभा का चुनाव का नामांकन फॉर्म जमा किया, उसका घोषणा पत्र दिया था, उसमें 1,40,00,000 रुपये जमीन, मकान, भोपाल में निर्माण, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। 2013 में अचल संपत्ति का मूल 3,57,00,000 रुपये हो गया। 2009 में 1 करोड़ था और 3.5 करोड़ हो गया 2013 में। और आश्चर्य आपको होगा कि 2018 में सीधा जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, 7,67,00,000 रुपये का उनके अचल संपत्ति की स्थिति हो गई। आदमी खुद अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखता है कि उसकी संपत्ति बनी रहे। उसी कड़ी में उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सरोज सिंह जी के नाम पर जो स्थिति है वो आपके समझ देखिए कि 2008 में उनके पास 3,15,000 रुपये नगद हैं और 2 तोला सोना उनके ही पास भी है। चल संपत्ति में 51,000 रुपये उनके पास 2009 में जो दिखाए हैं लोकसभा में, 51,000 रुपये दिखाए हैं। 20 तोला सोना हो गया है। 2 तोले से 1 साल के अंदर 20 तोला सोना हो गया। 18 तोला सोना खरीद लिया। कहाँ से आ गया, क्या स्पीड रही है, कौन सी कमाई का धंधा था, ये तो वो जाने। 2013 में चल संपत्ति का मूल 1 करोड़ रुपए उन्होंने बताया। 2018 में 1,84,00,000 रुपए का दिखाया इनको। ये उनकी चल संपत्ति है, श्रीमती सरोज सिंह, पत्नी भूपेंद्र सिंह, मंत्री मध्य शासन। क्योंकि अचल संपत्तियों का देखिए आप, 2008 में एक होटल है दीपाली होटल, जो 1 करोड़ रुपए की बताई गई है। 2009 में होटल की कीमत वही रही है, 1 करोड़ रुपया। 2013 में अचल संपत्तियों का मूल 1,63,000, होटल में 50% की पार्टनरशिप दे दी उन्होंने। और उसके बाद में 2018 में अचल संपत्ति 33,27,00,000 रुपए की हो गई इनके पास। आप सोचिए कि 2013 और 18 के बीच में 33 गुना संपत्ति बढ़ गई। तो ये वो कार्यकाल है जिसमें कि सारी संघर्ष के भी कार्यक्रम हुए थे, संघर्ष का भी हुआ था, मंत्री होने के नाते इनका पूरा दखल भी था। तो वो सारी चीजें जांच का विषय है। हमारा तो आज का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रियों की जो अद्भुत संपत्तियां इकट्ठी हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, इन्होंने खुद 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है, आज तक हिसाब नहीं दिया है। तो हमारी शिवराज सिंह चौहान जी से मांग है कि जिस व्यक्ति के पास 2008 में कुछ भी नहीं था, ऋणी था, सेकंड नंबर पर उसका नाम आता था, सबसे ज्यादा कर्जदार है,
और 2018-20 में जो स्थिति आई है, 2020 के अंदर वो सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो ये जो स्थिति है ये कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश में है। सरकार में हो रहा है भ्रष्टाचार का ही तो नमूना है। अब इस स्थिति से करने के लिए आप ये देखिए, चुनाव आयोग के समय दिया गया है 2008 में 1 करोड़ रुपया, 2009 में 140, 2013 में 357 करोड़ और 2018 में 767 करोड़ रुपया कैश इनके पास आ रहा है। ये लोक सेवक है भाई, इनके पास सारी संपत्ति का हिसाब होना चाहिए, सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। सारी चीजों के बाद में जो संपत्ति बढ़ी है, इनके पास पशुओं की संख्या 7 थी और कीमत 1 लाख थी। 228 पशु 1 करोड़ कीमत हो गई। अगर 7 की कीमत अगर आप देखेंगे तो 14,000 रुपये का एक पशु होता है। 228 की देखें तो 14 लाख रुपए कीमत होती है। कहाँ से हो गए भाई 1 करोड़ रुपए के पशु? ये सारी की सारी संपत्ति को, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने के लिए जो सारे घेरमाल किए हैं, इसकी जांच होना चाहिए और से भ्रष्ट मंत्री को जांच के दौरान तत्काल अपने मंत्री पद से उसे इस्तीफा लिया जाए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जो है, दान पत्र की हैं और भी जमीनों के घपले हैं, वो डिटेल में आपको हमारे प्रदेश के प्रीत टंडन जी जो है आरटीआई के अध्यक्ष, वो आपको बताएंगे। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार और इनके मंत्रियों के द्वारा भर भर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी जैसा कि भूपेंद्र सिंह जी के बारे में बताया गया कि 2008 में उनके पास 1 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी और उसके बाद उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई और 7 करोड़ के आसपास हो गया 2018 तक। और एडीआर की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो इनके जो ऋणी थे 2013 की, अगर मैं आपको एडीआर की रिपोर्ट दिखाऊंगा तो उसके अंदर भूपेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है। इस पर उनकी संपत्ति आ रही 7 करोड़ रुपए की है और लायबिलिटीज में इनका नाम आ रहा है कि लायबिलिटीज है इनके ऊपर। और वहीं भूपेंद्र सिंह जी 2018 में ऐसा क्या 5 साल में करते हैं कि 46 करोड़ की संपत्ति पे आ जाते हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रही। और आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह जी जब इतने कुबेर धनी बन गए, अचानक उनके पास ऐसे बिजनेस करने से पैसा आ गया, तो कम से कम मध्य प्रदेश के युवाओं को भी शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी उनसे प्रशिक्षण दिलवाएं कि कम से कम जो बेरोजगार युवा आज घूम रहा है उसको भूपेंद्र सिंह जी बताएं कि भैया कैसे धनवान बनना है, कैसे आपको रोजगार मिले। क्योंकि उनकी जो इनकम बढ़ी, आप देखेंगे कि 8 में, 13 में और 10 सालों में जिसके पास 7 पशु हुआ करते थे आज 228 पशु हो गए। भैया आज किसानों के पास, हमारे पास जो आज डेयरी फार्म चलाते हैं, आज उनसे पूछो कि कैसे उनके पशु बढ़ रहे हैं, उनके 10 से 11 नहीं हो पाते हैं, पर भूपेंद्र सिंह जी के पशु 228 हो जाते हैं। आज हमने अभी उनके ये वाली जो रिपोर्ट दी है कि चुनाव के बाद, अभी जब 18 का उन्होंने चुनाव लड़ा, अब उसके बाद उन्होंने अभी एक जमीन खरीद ली भैया 19-20 में, 32 एकड़ है ये खसरे में है ना भाई। जब 18 का शपथ पत्र आप दे रहे हो, 19 में आप जमीन खरीद रहे हो। अभी ये डिक्लेरेशन भरेंगे, नेक्स्ट चुनाव जब लड़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। दान देखिए, अब आप सागर जिला दान के लिए बड़ा फेमस है भाई। इसके पहले भी एक और मंत्री को दान मिला, उनको कहते हैं कि हमने दान वापस कर दिया, अब इनको दान मिला। उस दान की जांच हो कि ये दान इनको कहां से मिला, किसने दान दिया। आपने तो दान बता दिया कि हमको दान मिला है। अब उनके बेटे हैं, उनको भी दान मिल रहा है भैया, जो कि अभी नाबालिग बेटे हैं और उनको दान मिला है। ये दान का कागज है जिसके अंदर लिखा हुआ दान का है, यह भी का है नया। इसके पहले उनकी पत्नी को भी दान मिला है, जो कि एफिडेविट में लगा हुआ है कि यहाँ पर उनको दान मिला हुआ है। ये दान के कागज हैं। जब उनको दान मिल रहा है, ये देखिएगा आप, ये दान के कागज, आप बता रहे हैं कि दान मिल रहा है, तो दान की भी जांच हो कि दान दे कौन रहा है। आप लोग भी इतने सारे लोग हैं, हमको तो कोई 20 साल में दान नहीं मिल रहा, इनको दान मिल रहा है, तो दान कौन दे रहा है। दान देने वाले की भी जांच हो। दान में क्या मिला है? जमीन मिली है, बंगला मिल गया दान में। अब ये इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ ना कि हाँ, इसमें जमीन मिली हुई है दान में। ये जैसे कि ये दी हुई है, हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। और जो निर्वाचन आयोग की साइट में इन्होंने अपने शपथ पत्र दिए हैं, ये शपथ पत्र 2008, 13 और 18 के इसमें सब लगे हुए हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक चीज को चल अचल संपत्ति के माध्यम से अगर आप देखें तो 46 करोड़ की संपत्ति, जिसके पास 1 करोड़ रुपए 8 में थे। ऐसा लोग बताते हैं सागर के अंदर कि एक समय इनकी स्थिति ऐसी बन रही थी कि ये शायद
होटल अपनी बेच के जाने वाले थे। बेच के जाने वाले थे। तो जो इंसान 8 में पलायन करने की स्थिति सोच रहा हो, बेच के जाने की स्थिति में हो, वो 18 में ऐसे 46 करोड़ का आदमी बन जाता है। इतनी संपत्ति। और ये तो आप अभी तो ये इनकी डिक्लेयर 46 करोड़ बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी संपत्ति होगी इनकी। अभी आप देखिए, जैसे होटल दीपाली की बात करते हैं, होटल दीपाली को अगर आप जाकर के देखें, उसके अंदर जो जो फैसिलिटियां हैं, जो होटल बना हुआ, वो लगभग 200 करोड़ से ऊपर का होटल होगा आज की अगर स्थिति देखी जाए तो। पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है कि उनके मंत्री के पास धन, अपार धन आ रहा है, कहां से आ रहा है ये पैसा, काफी दिलवा दो। कौन पैसा इसको कहां के कैसा कौन सा धंधा कर रहे हैं वो, जिससे इतनी संपत्ति उनके पास आ रही है।